अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ बाजरे की चटनी की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ये यकीन नहीं आएगा जब खा रहे होंगे कि ये बाजरा है, कीमा है। चटनी एक बार बनाएंगी तो आपको यकीन जाने आपका दिल चाहेगा कि हम हर हफ्ते हर 10 दिन में हम इसको बना के खाएँ। बहुत मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद ये सालन इसका बनता है। इसके लिए जिस तरह आप दाल लेती है, जिस तरह हमने ये बाजरा ले लिया, इसमें से जो है चेक कर लें कोई पत्थर वगैरह या कोई इसमें मिट्टी वगैरह ना हो तो आप इसको धोए अच्छे से। हम इसको अच्छे से धो के 3 से 4 पानी से, और इसको 1 से 1.5 घंटे आपने इसको भिगो देना है। सबसे पहले हम इसको धोएंगे और धोने के बाद हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे। हम जिस तरह दाल बॉईल करते हैं उसी तरह इसको सादा जो है अब हम बॉईल करेंगे। बॉईल करते वक्त जो जितने पानी में हमने इसको भिगोया है वही पानी बस लेंगे, अलग से पानी हम नहीं लेंगे। इसको इसी के अंदर हम गला लेंगे बाजरे को ना, कि इतना गल जाए कि फुल कुक हो जाए, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाइए। तब हम चेक करेंगे कि हमने बाजरा कहाँ तक गल गया। ये गर्म है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हमें इसको गला लेना है। ये देखें, इस तरह आपको दिख रहा होगा, इसका छिलका देखें बिल्कुल अलग हो गया ऊपर से, और ये बाजरा अलग हो गया है। अब हम इसे घोटने की मदद से, जिस तरह दाल को घोटते हैं ना, अब हम इसको इस तरह घोट लेंगे। बस इसको हम हल्का हल्का सा इसको घोटने की मदद से जो है हम घोट लेंगे, ताकि खड़ा खड़ा ना रहे। आप ये देख रहे होंगे इसमें इसका छिलका अलग हो गया और बिल्कुल अच्छे से गल चुका है ना। गरम गरम में आप इसको घोटेंगे तो ये बहुत अच्छे से घुट जाएगा। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर लेना है इसको, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा खड़ा खड़ा भी रहे और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इस तरह देखें, इसको मैंने ये पीस लिया। अब हम एक फ्राई पैन में थोड़ा सा सरसों का ऑयल ले लेंगे। ये मैं सरसों के ऑयल में बनाऊंगी। सरसों के ऑयल में बहुत मज़ेदार ये बनता है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसको मैंने जला लिया था पहले, इसकी कचराइन जो है वो निकल चुकी है। उसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन ऐड कर दूँगी, चॉप किया हुआ। लहसुन की मिकदार हम इसमें थोड़ी ज़्यादा डालेंगे। लहसुन को बिल्कुल जिस तरह भगार के लिए ब्राउन करके हम फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हमने इसको फ्राई करना है। लहसुन देखें ब्राउन होने लगा है, और इसके अंदर हम जो है बारीक कटी हुई, बिल्कुल चॉप की हुई प्याज। अगर आपके पास 1 कप है बाजरा तो आप उसके अंदर 2 प्याज डालिएगा। बहुत मज़ेदार प्याज से इसमें फ्लेवर आता है। आँच स्लो करके हम प्याज को अच्छी तरह पकाएंगे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। प्याज जैसे ही हमें लगे कि थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और अच्छे से देखें ऑयल इसका ऊपर आने लग गया है, तो हम इस टाइम पे इसके अंदर दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद इसमें लौंगे डाल दें, और ये डाल के इसको अब हम भूनेंगे। थोड़ी सी इसके अंदर हम डालेंगे साबुत काली मिर्चें भी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बस 3 से 4 अदद। काली मिर्चें, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची डालने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे
टमाटर बारीक बारीक कटे हुए, साथ ही साथ इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, और पिसा हुआ धनिया। साथ ही साथ इसमें सफ़ेद ज़ीरा की मिकदार थोड़ी हम इसमें ज़्यादा रखेंगे। अब तमाम मसालों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और बहुत अच्छी तरह हम इसकी भुनाई करेंगे। आप यकीन जानिए बाजरे की चटनी इतनी फ़ायदेमंद है और इतनी लजीज है ना, जब आप बना के खाएंगे ना तो कोई पहचानेगा नहीं कि आप कीमा फ्राई खा रहे हैं या बाजरा फ्राई खा रहे हैं। इसको खूब अच्छी तरह अब हम भूनेंगे। अब इस टाइम पे देखें अब इसमें ड्राई हो रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के करीब। इसकी इतनी भुनाई कर लेनी है हमने कि टमाटर प्याज सब कुछ अच्छे से मिक्स होके और एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अब मैं इसको कवर कर दूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, फिर इसकी भुनाई करूँगी। अब हम चेक करेंगे 21 हद तक हमारी ग्रेवी जो है भुन चुकी है। इसमें हमें इतना भुनाई करनी है कि टमाटर के छिलके जो हैं बिल्कुल अलग हो जाएं, ऑयल इस पे अलग आ जाए, ये देखें, ठीक है। और थोड़ा सा भी इसके अंदर पानी बाकी है, तो इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये जो बाजरा हमने बॉईल करके रखा हुआ है। बाजरा ऐड करने के बाद अब हम इसको, जो इसमें भी थोड़ी नमी थी बाजरे के अंदर और जो ग्रेवी में थी, अब हम इन दोनों चीज़ों को साथ अच्छे से मिक्स करके और बहुत अच्छी तरह इसकी अब हम भुनाई करेंगे। जिस तरह हम कीमे की गोश्त की भुनाई करते हैं ना, मसाला भुनाई करते वक्त, उसी तरह आपने इसकी बहुत अच्छी तरह देखें भुनाई करनी है। सर्दी के सीज़न में तो आप इसको एक बार लाजमी बना के खाया करें, बच्चों को सबको बना के खिलाएं। विटामिन के इसके अंदर होता है, आपकी कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, इन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद। और फिर मज़े की बात तो ये ग़िज़ायत और जायके से भी भरपूर है। ये इसमें जायका भी माशाल्लाह अल्लाह ने इतना दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब हम इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई करके इसको, आप जितना चाहें, आप देखें इतना रख के खाना चाहती हैं ग्रेवी तो इतनी रख लें, और आप ज़्यादा भुनाई चाहती हैं तो आप इसकी ज़्यादा भुनाई करें। मुझे ये भुना हुआ अच्छा लगता है, हमारे घर में इस तरह बिल्कुल जायका पसंद आता है, तो जैसे लगता है कीमा खा रहे हैं। तो अभी इसकी मैं थोड़ी भुनाई और करूँगी। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी भुनाई के दौरान, और थोड़ा सा इसमें मैं हरा धनिया ऐड करूँगी। अब हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के मैं इसकी भुनाई करूँगी। ये देखें, इसकी इस हद तक हमने भुनाई करनी है कि तमाम ऑयल जो है ये इसका ऊपर आ जाए। बस अब ये माशाल्लाह से बन के भुनाई होके खाने के लिए रेडी है। उम्मीद है कि आपको ये बाजरे की चटनी का, बाजरे की सालन की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।